बच्चों ग्राफ जो देख रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में देखे थे सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। उसमें कुछ कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है ना जनरल इक्वेशन है किसका? सर्कल का, जहाँ पे ए बी एंड सी कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है ये किसका? सर्कल का। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को इस फॉर्म में लिख लिए। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये भी क्या है? ग्राफ, सर्कल का ही इक्वेशन है। अब देखते हैं सर्कल का ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। उसको देखने से पहले सर्कल का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे ना, तब उसका सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं, पहले उसको देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा मेथड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इक्वेशन। गिवन सर्कल इक्वेशन का सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहे और उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना रहे, तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन के RHS को 0 बनाते हैं। मेक RHS ऑफ इक्वेशन, सर्कल इक्वेशन। मेक RHS इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी सर्कल इक्वेशन का RHS वाले पार्ट को 0 कर लेते हैं। दूसरा, 0 करने के बाद मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर और पहला क्या करेंगे, RHS को 0 करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के बराबर करेंगे। अगर ये हो जाएगा देन सेंटर जो होगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। लेट इसको अल्फा मानेंगे, ये अपन में नहीं है, और इसको बीटा मानेंगे, ठीक है। अब इसके हेल्प से रेडियस फाइंड कर लेंगे। अल्फा और बीटा अगर मान लिए, उसके बाद रेडियस देखिए क्या होगा। रेडियस इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यही स्टेप है फाइंड करने का, रेडियस और सेंटर। अब क्वेश्चन के हेल्प से ज़्यादा समझ में आएगा।
फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब ना, इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 2y² माइनस 4x इक्वल टू 6y प्लस 2। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, RHS को 0 बनाते हैं। 2x² प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 2। क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन जो है एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लिया। अब क्या करते हैं ना, इसको और x² और y² के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल 1 बनाते हैं। इसमें से क्या करते हैं, 2 को मान ले लेते हैं। तो क्या होगा, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से सेंटर फाइंड करते हैं। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, कोमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y -3 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बचा, सेंटर क्या बचा, 1,3/2। 3/2 एक बार मैच कर लेते हैं, यही है। अब यहां से रेडियस निकालते हैं। √α², इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। α² प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म -1। √1 इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो 9/4 प्लस 1, तो ये क्या होगा, √2 प्लस 9/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4, 8 इधर 9, यानी √17/4। यानी इसी करेंगे तो क्या होगा, √17/2 यूनिट। ये हो गया रेडियस और ये हो गया सेंटर, यही फाइंड करना था। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेंटर और रेडियस ही बताना है। इक्वेशन हम लिख देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। यही इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। x² प्लस 4 प्लस होगा ना 4x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y, इसको इधर भी ले आते हैं। ठीक है, -16। तो x को एक्सपेंड भी कर दिए और RHS को 0 भी कर लिए। ठीक है, अब इसको जनरल फॉर्म में इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये क्या होगा, 5 और उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² और y² जो है वो 1 है। तो अब सेंटर निकाल लेते हैं। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हट गया, और ये 2 तो कितना हो गया, और ये कैंसिल हो गया। कितना बचा, -2 और 1। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो ये सेंटर है। अब रेडियस निकालते हैं। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब देखिए रेडियस निकालते हैं इसका। √α² -2 का स्क्वायर 4
प्लस बीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस 11 था। माइनस 11 तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस 11 है ना। अब देखिए क्या होगा, ये 12 और 4 16 यानी 4। रेडियस क्या है 4 आ गया, रेडियस 4 है आंसर। यहाँ से रेडियस क्या होगा, रेडियस 4 और सेंटर -2,1 यही होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। पहले RHS को 0 करते हैं, हो गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल करते हैं, जो कि ऑलरेडी है। अब यहाँ से सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई 0। तो ये सेंटर जो हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस होता है अंडर रूट, इसको अल्फा और इसको बीटा मानते हैं। तो अल्फा का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 0 माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है -25। तो क्या आ गया +25 अंडर रूट 25 यानी क्या हो गया, रेडियस हो गया 5 और सेंटर हो गया 0,0। अगला क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है।